खबर मैनपुरी से। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। 2027 के चुनाव में एजेंसियों का दुरुपयोग करने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव। कहा, अगर ऐसा हुआ तो पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, ममता बनर्जी पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। अगर यह परंपरा बनेगी, एक मुख्यमंत्री हटेगा, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो आते ही एफआईआर दर्ज कर देगा। जितना डॉलर ऊपर जाएगा, जितना रुपया नीचे जाएगा, साधारण भाषा में यही है, उतनी चाय महंगी हो जाएगी। बंगाल का चुनाव आपने देखा और आपने देखा कि आदरणीय ममता दीदी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं। बीजेपी सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज कर रही है। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है। स्मार्ट सिटी बनाने वालों ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। कहा, हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों को, किसानों को, जिन्होंने स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंक दिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के बयान पर बोले अखिलेश यादव। राजनीति में भाषा की गिरती मर्यादा को लेकर बोले अखिलेश यादव। लोग लिख रहे हैं क्या मोदी सरकार के लिए गुप्तरोग की तरह तो ये बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, जितना डॉलर ऊपर जाएगा और रुपया नीचे जाएगा, साधारण भाषा में यही है कि उतनी चाय महंगी हो जाएगी। याद करो, जब 40 रुपए 50 रुपए डॉलर रहा होगा तो चाय की कीमत क्या रही होगी। आज मैनपुरी में भी 15-20 रुपए की चाय मिल रही होगी। तो सोचिए, डॉलर जब ऊपर जाएगा तो आपकी चाय महंगी हो जाएगी। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी। जो लोग कहते थे गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री देंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं कभी डीजल की कीमत बढ़ जाती, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती, अब गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है। खाद दे नहीं पा रहे हैं ये लोग। खाद के लिए किसानों को कागज लेकर के जाना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर के 2 बोरी मिल रहा है, और 2 बोरी भी उसमें चोरी हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने वालों ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों को, किसानों को, उन्होंने स्मार्ट मीटर उठा के फेंक दिए। तो एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनके मंत्री लोग बेईमानी कर रहे हैं। अभी सुना होगा एक मंत्री जी का विभाग हटाया गया, उन्हें हाफ कर दिया गया है। और मैं आपको यकीन ये दिलाता हूं, इनके कई विधायकों की टिकट साफ हो जाएगी। अभी तो मंत्री पद हाफ हुआ है, आने वाले समय में देखना टिकट साफ हो जाएगी। तो सोचिए, जिनके पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा ना हो तो वो इसी तरह जनता को गुमराह करेंगे। परिवर्तन ये देश में 2027 की राजनीति बहुत अहम रहती है। ऐसे में ओवैसी बहराइच से 14 तारीख से अपना चुनाव भी आगाज करने जा रहे हैं। बंगाल का चुनाव आपने देखा और आपने देखा कि आदरणीय ममता दीदी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज करा रही है। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है। ये लोकतंत्र को खतरा है। और मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरह से इन्होंने रामपुर का चुनाव जीता, फैजाबाद का बाई इलेक्शन जीता, कुंदरकी का चुनाव जीता, अंबेडकर नगर में बाई इलेक्शन जीता, कानपुर बेईमानी करना चाहते थे, करहल में बेईमानी करना चाहते थे। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूं, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल से लेकर चुनाव को लेकर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी राहुल गांधी ने और महागठबंधन की 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि टीएमसी से उनके बहुत अच्छी मित्रता है और उन्होंने बताया था वो जीत के लिए आश्वस्त थे। मगर वहीं राहुल ने बोला था आप सपना देख रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ और हरियाणा जैसी जगह में वो पहले भी अदा कर चुके थे, वो देख चुके हैं। अभी देखिए, मैं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस किसी पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि विपक्ष एक रहे, इंडिया गठबंधन एक रहे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो कह रहे हैं सभी सीटों में हमारा चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो ये तो अच्छा कह रहे हैं कि 403 में वो तैयारी कर रहे हैं, 403 में हम तैयारी कर रहे हैं। तो 403 कितना हो गया? 806 विधानसभाओं की तैयारी हो रही है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन डबल तैयारी कर रहा है बीजेपी को हराने के लिए।
सर मैनपुरी में प्रेस क्लब के लिए तैयारी बहुत दिन से की गई, उसका अवैध कब्जा था, सभी पत्रकार साथियों ने मिलकर उसको मुझे सुनने में आया है पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जमीनें कब्जा कर रही है। मैनपुरी में भी बड़ी पैमाने पे जमीनें कब्जा की होंगी, तो ये मंत्री लूटना चाहते हैं। अभी एक मंत्री हाफ हुआ है, देखना जनता इन मंत्रियों को साफ कर देगी। राजनीति में भाषाओं की मर्यादा सब लांघ चुके हैं सारे राजनीतिक दल। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार भाषाओं की कभी समाजवादी पार्टी ने और कभी हमने एक सीमा के बाहर किसी का विरोध नहीं किया, और खासकर कोशिश की है कि भाषा और शब्दों को चुन करके बोलें। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र में किसी भी नेता की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का सम्मान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा राजनीतिक व्यवहार, ऐसा राजनीतिक शिष्टाचार कभी नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। ममता बनर्जी जी पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये परंपरा बनेगी कि एक मुख्यमंत्री हटेगा उसकी सरकार जाएगी तो दूसरा मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज कर देगा। सवाल, एक एजेंसियों का दुरुपयोग का लगातार विपक्ष सवाल खड़े करते रहा। 2027 का चुनाव नजदीक है, अगर एजेंसियों का दुरुपयोग इसी तरह होता रहेगा तो समाजवादी पार्टी किस तरह से तो पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी। और फिर मैनपुरी के लोगों अपने इतिहास के पन्ने पलटना, आजादी और अंग्रेजों से लड़ने के लिए मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस याद करना। और केवल यही नहीं, मैनपुरी की प्रतिज्ञा एक कविता थी, उस कविता को याद रखना। यहाँ के जो मैं नाम भूल रहा हूँ, जो यहीं के थे मिश्रा जी, उन्होंने क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी थी। मैनपुरी की प्रतिज्ञा पढ़ना, मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ना, ये वो धरती है जो अंग्रेजों से टकरा रही थी। ये तो अंग्रेजों के यहाँ वो कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, सूचना दे रहे थे, मुखबरी करने वाले लोग हैं। तो जब मैनपुरी के लोग अंग्रेजों से नहीं घबराए तो उनकी मुखबरी करने वालों से भी नहीं घबराएंगे। आखिरी सवाल, देश जो है जनता बड़ी परेशानियों से गुजर रही है, लेकिन मोदी जी बिल्कुल साइलेंट बने बैठे हैं महंगाई को लेकर। देखिए, जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी, अंडा महंगा हो जाएगा। इन्हें विश्व गुरु बनने का मौका जो था खो दिया। अगर ईरान में हवाई जहाज उतार देते जैसे पाकिस्तान में उतरे थे तो ये युद्ध नहीं होता। आज सोचिए, हमारे लोग मारे गए हैं, जो नेवी के, जो हमारा जहाज लेकर के आ रहे थे, उन लोगों की हत्या कर दी गई। उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारत सरकार की कमजोर फॉरेन पॉलिसी है। सर एक सवाल है कि किसान जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, आलू भी महंगा हो गया, आलू सस्ता मार्केट में गया है, और उसके बाद आज मक्का जो चल रही है वो भी बहुत सस्ती हो गई है। समाज इधर यूपी में गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है। पहले गोरखपुर में पकड़ा जाता था, अब लखनऊ में ज्यादा गांजा पकड़ा जा रहा है। और मैं आपको आलू और मक्का, जो आलू नहीं कीमत दे पाएगा और जो मक्का हमारी सड़ जाती है, समाजवादी सरकार बनेगी तो इससे अल्कोहल, पीने वाला जो अल्कोहल है वो बनाने का प्लांट लगाएंगे हम लोग। चाहे कन्नौज में लगाना पड़े, चाहे मैनपुरी में लगाना पड़े, चाहे हमें कन्नौज और मैनपुरी के बीच में लगाना पड़े, जिससे फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कन्नौज, आपका एटा, फिरोजाबाद और आसपास का इलाका जो है, कभी कभी मक्का की कीमत नहीं मिलती, कभी कभी आलू सड़ जाता है, उसकी वजह से पीने वाला अल्कोहल बनाएंगे जिससे स्वास्थ्य खराब ना हो किसी का।